तो पहली 4 पंक्तियां सुनिए, ये बारिश को देखिए और ये 4 पंक्तियां सुनिए। मिले गर मन तुम्हारा तो हजारों मन उठा लूंगा, मिले गर मन तुम्हारा तो हजारों मन उठा लूंगा, बचाना है जमाने को तो हर साधन उठा लूंगा। घमंडी हो गया इस इंद्र के सर को झुकाना है। और इस एक पंक्ति पर मंच का भी समर्थन और आपका भी। घमंडी हो गया इस इंद्र के सर को झुकाना है, फकत तुम हौसला देना मैं गोवर्धन उठा लूंगा। हम कोई भी भाषा प्रयोग करें, भाषा कोई खराब नहीं है। हमें लगता है कि हिंदी ही सर्वश्रेष्ठ है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं वो भी समझिए। अंग्रेजी आपको कार दिला सकती है, लेकिन जहां संस्कार पाने की बात होगी तो आपको हिंदी की शरण में आना ही पड़ेगा। और तालियां इस बात पर उठाना, कितनी भी भाषाएं सीख लीजिए, कितने भी विद्वान हो जाइए, लेकिन जब जब आप प्रेम के अतिरेक में होंगे, पीड़ा के अतिरेक में होंगे, प्रसन्नता के अतिरेक में होंगे, उस समय आपकी जुबान पर जो भाषा होगी वो केवल मातृभाषा होगी, दूसरी भाषा नहीं होगी। घुला है लोक भाषा भाषियों का तत्व हिंदी में। ये हिंदी पखवाड़ा है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कोई कभी इस पर बोलेगा, लेकिन किसी को पता ही नहीं है। आपकी थोड़ी बोल रहा हूं, आपके यहां हूं, आपके खिलाफ तो एक शब्द नहीं बोलूंगा मैं इन कवियों की कह रहा हूं जो हिंदी के कवि थे। वो एक बच्ची यहां पर पढ़ रही थी और मैं सामने बैठा था। उसने कहा मैं शब्द नहीं लिखती अल्फाज लिखती हूं। तो मैं तनाव में आ गया, बोले ये अल्फाज क्या चीज है। बाद में मैंने इनसे पूछा, हरीश भाई से, मैंने कहा भाई साहब ये अल्फाज क्या है। बोले भाई साहब शब्द ही है। तो होता क्या है, सीखिए, लेकिन बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए कविता की। घुला है लोक भाषा भाषियों का तत्व हिंदी में, घुला है दिव्य लौकिक शुभ्र सतदेवत्व हिंदी में। किसी भी देश की भाषा में मोह मिल ही नहीं सकता, मिले जो भाव प्रद ममता परक अपनत्व हिंदी में। मिले जो भाव प्रद ममता, नहीं मैं पीछे भी देखता रहता हूं, उसका मतलब यह है कि आगे काम पे लगा के दूसरे काम पे पीछे लग जाते हैं। लेकिन आइए, कविता क्या है बस ये समझिए। देखते वही आप भी हैं, देखते हम भी वही हैं। हमारा दृष्टिकोण भिन्न होता है, विशिष्ट होता है, तो हम कविताएं लिखते हैं। आप जो देखते हैं, आप एक आम दृष्टि से देखते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं। कविता क्या है, एक छोटी सी लघु कथा सुनिए। राम और रावण का जब युद्ध चल रहा था तो राम ने धनुष पर बाण रखकर प्रत्यंचा को ताना, दाहिना हाथ पीछे चला गया तो बाएं हाथ ने विरोध किया। बोले दाहिने हाथ किसी का सम्मान करना है तो तू आगे, किसी को दान देना है तो तू आगे। आज जब इस युग का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, तू मेरा साथ छोड़ के पीछे चला गया। तो कवि ने लिखा कि दान मान सम्मान में रहा सदा अगमान, दान मान सम्मान में रहा सदा अगमान, अब तू क्यों पीछे गया देख दशानन बाण। अब तू क्यों, देखिए हमारे महाकवि जो स्वर्गवासी हो गए पिछले वर्ष, डॉक्टर कुंवर चंद जी ने मुझसे कहा था जब मैंने कविताएं लिखना प्रारंभ किया था, केवल शब्दों का संयोजन ही कविता नहीं है, आप कहना क्या चाहते हैं अगर ये स्पष्ट कर पाए। क्योंकि यहां कई कवियों को मैंने देखा, वो जितनी कविता नहीं पढ़ रहे उससे ज्यादा उन्होंने आपको समझाया। एक बहुत पुराना शेर है कि काव्य रचना दर्द सर है और एक उलझाओ भी। काव्य रचना दर्द सर है और एक उलझाओ भी, एक अच्छा काव्य लिखो बाद में समझाओ भी। तो ये समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं। तो इसलिए सुनिए, उसने कहा कि दान मान सम्मान में रास्ता अगमान, अब तू क्यों पीछे गया देख दशानन बाण। तो दाहिने हाथ का ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है, बस यही कविता है जो मैं समझाना चाह रहा हूं।
उसने कहा कि दान मान सम्मान में रहस्ता अगमान, अब मैं क्यों पीछे गया देख दशानन मान। नहीं, रघुवर के जा कान में पूछूं मैं एक बात, रघुवर के जा कान में पूछूं मैं एक बात, सिर काटूं एक एक कर या कि दसों एक साथ। सिर काटूं एक एक कर या कि दसों एक साथ। तो यह कविता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का शिलान्यास हुआ तो देश में बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। जो समर्थन करने वाले थे उनका कहना था ये तो रावण हैं जो राम का विरोध कर रहे हैं। मैं पक्ष में या विपक्ष में नहीं पढ़ता, कवि निष्पक्ष होता है। मैं निष्पक्ष रूप से शुद्ध कविता की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। आप कैसा सुनेंगे, जितने जागृत हैं इससे ज्यादा जागृत होइए। और बस याद रखिए, यह हिंदी पखवाड़ा तो है ही, हम आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहे हैं। और उत्सव या महोत्सव खामोशी से नहीं मनाए जाते, उसमें आनंद होना चाहिए, उमंग होनी चाहिए। अब पहली 4 पंक्तियां मैं पढ़ रहा हूं और मैं अपने बड़े भाई त्यागी जी और हरीश अरोड़ा जी को समर्पित कर रहा हूं, और जितने मेरे भाई बैठे उन सबको समर्पित और आपको समर्पित। बस ये समझिए कहन क्या है, छोड़ा कुछ नहीं है। आपने अगर 4 लाइनें कविता की लिख ली, इसका मतलब आपने महाकाव्य नहीं लिख दिया, क्योंकि आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से पहले कहा जा चुका है। तो केवल कहन बची है। अब ये 4 पंक्तियां सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो रावण हैं, मैं क्या कह रहा हूं ये समझिए। और जितने कविता वाले लोग हैं, और मैं जानता हूं सब कविता प्रेमी हैं और कविता लिखते हैं, इसलिए यहां हैं, लेकिन 4 पंक्तियां सुनिए, निवेदन करता हूं, सुने। कि स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, स्वार्थ सोच में घर कर ले तो जीवन रण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है, अपने ही विपरीत धरा का तब कण कण हो जाता है। ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता। और गार्गी कॉलेज में खड़ा हूं, बताना न पड़े कविता क्या है और कविता के प्रति कितनी आनंद कितना होना चाहिए, समर्पण क्या होना चाहिए। अगली पंक्ति पर तालियां उठ जाएं, मंच की भी और आपकी भी, कि ज्ञान बाहुबल या फिर साहस कुछ भी काम नहीं आता, मन में राम नहीं हो तो ये तन रावण हो जाता है।